सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग डिबेट। नाजरीन, आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आज 27 दिसंबर की मुनासबत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराजे तहसीन पेश करूंगा और इस बात का एतराफ़ करूंगा कि उनकी वफात से इस मुल्क को जिस सियासी खला का सामना हुआ वो अब तक भी पुर नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी आज भी उनके उसूलों और ख्यालात की पैरवी के दावे तो करती है, लेकिन इस पर कितना अमल पैरा है ये तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ही बता रही है, जिसका मजीद फैसला तो अवाम ने करना है। अलबत्ता आज हम विफाक और सूबों की कारकर्दगी पर नजर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हकीकी तस्वीर दिखा सकें। नाजरीन, साल 2019 का इख्तिताम होने को है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 17 माह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में 12 साल का तवील अरसा मुकम्मल होने को है। लेकिन क्या हुकूमतें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाई? मईशत के आदाब पूरे करने और अवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के तो वफाकी हुकूमत ने पहले ही तौबा कर ली है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें चोर थीं और पूरा पाकिस्तान लूट घसूट के खा गई थीं। अलबत्ता इन साबिक हुक्मरानों से अब तक 1 रुपया यानी 1 रुपया भी तहरीक इंसाफ नहीं निकाल पाई, जिनको चोर चोर का लकब देकर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत हासिल की। वजीर आजम बनते ही अगले दिन 200 अरब मुल्क वापस लाने के वज़रा के भी खामोश हैं और उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। अलबत्ता कई ऐसे मामलात हैं जिनमें हुकूमत को किसी भी तरह से पीछे हुक्मरानों पर इल्ज़ाम डालने का मौका नहीं मिल पाया, जो कि वो उमूमन करती रहती हैं, जिनमें सबसे पहले पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स, इंसाफ की फरहमी, आवाम के लिए सरकारी दफातर में आसानियां पैदा करना और दीगर गवर्नेंस के अमूर शामिल हैं। इनमें से एक नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि दावे किए गए थे, वादे किए गए थे इमरान खान की जानिब से हुकूमत में से आने से पहले यहां, और अमली इक़दामात यहां। एक रिपोर्ट देखते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प 2 बातें मुझे लगी। एक कह रहा है कि मैं अनट्रेंड हूं ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सीखने दें। दूसरा कह रहा है 200 अरब आएंगे, 100 अरब दूसरे के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब आप पे लगाएंगे। लेकिन 100 अरब तो दूर की बात है, अभी तक 100 रुपए नहीं आया है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शामिल गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नून लीग से राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीम मुमताज साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले शमीम मुमताज साहिबा की तरफ चलेंगे। 12 साल पहले आज ही के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। आज 12 साल बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जलसा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर खड़े थे, खिताब कर रहे थे। आपके तासुरात क्या हैं, इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक सवाल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में पाकिस्तान आई थी क्योंकि जमहूरियत को उन्होंने मजबूत करना था, जमहूर के हालात बेहतर कर रहे थे, रोटी कपड़ा मकान देना था। 2008 से लेकर 2013 तक विफाक में आपकी हुकूमत थी, 2008 से लेकर अभी तक सिंध में आपकी हुकूमत है। कुछ बेहतरी आपने महसूस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आज बहुत अहम दिन है और इस दिन के हवाले से जो मैं बात शुरू करूँगी कि वक्त के गुज़रने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनज़ीर कैसी थी। ज़िंदगी के माथे पर वो एक लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीर जैसी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम। 14 साल पहले, 12 साल पहले या उससे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू अगर हम करें कहानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी रही कि हमेशा से हम कर्ब और अजियत की ज़िंदगी गुजारते रहे। इसके बावजूद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नाम लेके सिर्फ नाम नहीं लिया, बल्कि साबित किया कि ये वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। और ये पार्टी रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन लेकर नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान की किस्मत और पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदलने का स्लोगन लेकर आई। लेकिन अफसोस कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अदालती फैसले के तहत कत्ल कर दिया गया और वो शहीद हो गए इस पाकिस्तान के नाम पर। उन्होंने कहा कि भुट्टो जो है, मरा हुआ भुट्टो जिंदा भुट्टो से ज़्यादा ख़तरनाक है, और वक्त ने साबित किया कि भुट्टो साहब जो हैं वो लोगों के दिलों और दिमाग में रहते हैं। मोहब्बत करने वालों के दिलों में रहते हैं, नफरत करने वालों के दिमागों में रहते हैं। पीपल्स पार्टी
की बुनियाद ही नफरत और मोहब्बत से शुरू हुई। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते। मेरे लिए पीपल्स पार्टी एक इश्क है जो मैं करती हूँ। मेरा रोमांस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरी शहीद रानी से, कि भुट्टो साहब के बाद ये था कि एक खला पैदा हुआ पाकिस्तान की सियासत में कि कौन पूरा करेगा। बहुत यंग थी बीबी, अपनी तालीम मुकम्मिल कर रही थी, उसके साथ ही उनके साथ ये सानिहा गुजरा। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मैंने आपको दे दिए। मैंने सोचा था आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप काफी पीछे चली गई। मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, मैं बिल्कुल नहीं, देखिए मेरी बात सुनो आप, लेकिन इतना पीछे ना जाए ना आप, चैनल पे लिया ना करें और लिया करें तो पूरी बात, तो आप इतना पीछे ना जाए ना, आप बात तो करें। 1.5 मिनट खत्म हो गया तो की जरूरत क्या है आपको? नहीं, आप बात आगे करें ना, आप आगे करें में जाए ना। आप 14 साल 12 साल की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की आप बात करते हैं, तो मैं बात पूरी करूंगी तभी तो आप इतना पीछे ना जाएं, इतना पीछे ना जाएं। मैं आपसे सिर्फ सवाल ये करना चाह रहा हूं कि क्या आज जमूर बेहतर हुआ है? क्या रोटी कपड़ा मकान मिला है? कराची के हालात आप देखें, कचरा देखें, हंगम ट्रैफिक देखें, आप इतना पीछे ना जाएं। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करते हुए किया है। क्या कचरा आपके इस्लामाबाद में नहीं है? तो इसका मतलब है कराची में भी हो। नहीं, ये लॉजिक बेतुकी है सर। ये आप इस्लामाबाद में नहीं है, अरे तो कराची में भी होना चाहिए। कचरा क्या केपी में नहीं है? तो कराची में भी होना चाहिए। अगर आप मुझे ये बोले कि फलस्तीन में इसराइल जुल्म कर रहा है तो कराची में भी जुल्म करें। अगर आप ये कहेंगे मकबूजा कश्मीर में भारत जुल्म कर रहा है तो कराची में भी जुल्म करें। ये प्लीज मिसाल मत दें। मैं कह रहा हूं आप लोग तो मौजूद है ना, आप दूसरे की मिसाल देके गलत क्या मिसाल क्यों कायम करते हैं? कोई जुल्म नहीं किया, हम पे जुल्म हो रहा है। हम पे इस 19 महीने में जो जुल्म तहरीक इंसाफ ने किया है, वो हम पे वो जुल्म जो तहरीक इंसाफ ने हमारा बजट रोक कर किया, हमारा डेवलपमेंट का बजट रोक कर किया है, उससे ज्यादा क्या जुल्म है? बताएं तहरीक इंसाफ ने 19 महीने में क्या किया है? कोई मेगा प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है, एक छोटा सा सुई के बराबर प्रोजेक्ट मुझे बता दें। फंड हमारे रोके गए, हमें मखरूज किया गया, हमारा ग्रीन लाइन का मंसूबा के और S3 सियासी बयानात देना, जमीनी हकायक लेकर आना, दोनों डिफरेंट अलग चीजें। 2008 से लेकर 2013 तक आपकी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के। वो टेंट में लगा के, तंबू में लगा के अपना इजलास कवर करते थे। वो कहते थे कि हमें पंजाब के साथ पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है। देखिए, इस बहस में पढ़ेंगे तो कुछ हासिल उसूल नहीं निकलेगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कराची के हालात बेहतर हुए? 2008 की अगर बात करूंगा तो मुझे रोड साफ मिलती थी, मुझे कचरा नहीं मिलता था। मेरे भाई पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मशहूर रही है कि हम जुल्म करते रहे, चाहे वो मीनारे पाकिस्तान के नीचे बैठ के पता चले शहबाज शरीफ साहब आज देख लें वो कहां पर हैं और चेयरमैन साहब को देख लें कि वो कहां पर हैं। हम उस जाए काम पर आज खड़े होकर हमने नई तब्दीली का गाना लगाया। मेरे चेयरमैन ने आज पहली तकरीर वहां से इब्तिदा की है बीबी की शहीद जाए शहादत से। देखें कि वो इनकलाब जो बेनजीर लाने वाली थी, वो इंशाल्लाह मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाएगा और पाकिस्तान के अवाम की पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लेकर आएंगे। लेकिन 2008 से लेकर 2013 तक जो जरदारी साहब सदर थे और वजीर आजम साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो उसमें कुछ नहीं लेकर आया। क्यों नहीं लेके आया? उसमें आप क्या कहते हैं क्या नहीं लेके आया? मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ, जब आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, मैं कहती हूँ मुझे एक काम बता दें जो हमने नहीं किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मुझे काम बताएं। 2008 से लेके 2013 तक कराची में टारगेट किलिंग उरूज पर थी, इख्वा बराए तावान उरूज पर था। दूसरी बात पे तो मैं जाना ही नहीं चाहता सर, आप मुझे बताएं 2008 से लेके 2013 तक कराची का हो रही है। पंजाब का रिकॉर्ड उठा के बताएं मुझे टारगेट किलिंग। मेरे भाई ये जस्टिफाइड है? आप मुझे बताइए जस्टिफाइड है? टारगेट किलिंग कहां नहीं हो रही है? स्नैचिंग कहां नहीं हो रही है? क्या बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ सिंध में हो रहा है, केपी में नहीं हो रहा? केपी के तो कराची में भी होगा, मतलब इसकी जस्टिफिकेशन नहीं कि कराची में भी होगा। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद चीमा साहब से देखिए, आपसे मैं बात करना चाह रहा था, आप बात कर रही हैं वहां पे भी हो रहा है तो यहां पे भी होना चाहिए। लेकिन खैर, जमशेद साहब आप ये बताइएगा, 2018 से पहले इमरान खान साहब की तकरीर में उठा के देख लूं, बहुत अच्छी लगती है तकरीर, सुनने में बड़ा मजा आता है। मैं यहीं बैठा हुआ था जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया, स्टेटस भी लगाया और यह भी कहा कि शानदार तकरीर की है, हमने ट्रांसमिशंस भी की। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या महंगाई कम हो गई? पिछली हुकूमतें चोर थी, उस वक्त महंगाई कम थी, हर चीज़ की कीमतें कम थी। आज हर चीज़ बढ़ रही है। नेपरा फिर से यूनिट की कीमत में इजाफा कर रही है, बिजली की कीमत में इजाफा कर रही है, गैस नहीं मिल रही है। क्या वादे पूरे किए आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप ये जो कह लें कि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमने की हैं।
हमने निस्बतन ट्रांसपेरेंट किया है गवर्नेंस के मामलात को। यहाँ पे आप कह लें कानून सबके लिए एक जैसा वो किया है। हमने नेपोटिज़म नहीं किया, हमने ख़ानदानी आप कह लें सियासत नहीं की। हम यहाँ पे इकानमी की डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स के सिस्टम को इम्प्रूव किया है, टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हुई है, करंट का डेफिसिट कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट कम हुई है, महंगाई कम हुई है। आपकी ज़राअत और इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म की नहीं, महंगाई कम नहीं हुई जी, बिल्कुल महंगाई बढ़ी है। आपको बयान याद है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे उन्होंने कहा था कि अगर टैक्स बढ़ाना है, अगर बिजली की कीमतें बढ़ानी है, अगर गैस की कीमतें बढ़ानी है, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है तो भाई मैं और आप भी कर सकते हैं इस तरह। तो असल चीज़ तो ये कि ये कीमतें कम करें और फिर मईशत बेहतर करें। वो आपको याद है, मुझे तो याद है अच्छी तरीके से। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आवाज़ में डिस्टार्शन आ रही है, तो आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा आप थोड़े सवाल करके थोड़ी मेरी टाइम दे ज़रा, मैं बात कर लूँ। सो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें तो इम्प्रूव हुई हैं। बाकी रहती महंगाई डेफिनेटली अभी तक आप कह लें हम कहें कम हुई है तो नहीं कम हुई, बट आप कह लें कि जो इशू महंगाई के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, आप भी करें, मैं भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें आपका जो डॉलर है आलमोस्ट 50% बढ़ गया है। 50% डॉलर बढ़ा है। आप कह लें कि जो शाहिद खाकान अब्बासी की गवर्नमेंट से लेके आज तक तकरीबन आप कह लें कोई ये बनता है कोई 1.5 साल या पौने 2 साल में जो डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया और शाहिद खाकान गवर्नमेंट अब्बासी की गवर्नमेंट और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट में जो बढ़ा 25% डॉलर उस वक्त बढ़ा और 25% उसके बाद डॉलर बढ़ा है। 128 रुपये हमें मिला। तो बेसिकली आप कह लें कि वो जो पहले रोका हुआ था, वो जो स्पिल ओवर इफेक्ट था वो हम पे आया है डेफिनेटली। फिर आप देखें कि आपका वापडा का जो साला मंथली आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा था 38 बिलियन रुपया मंथली बढ़ रहा था, जिसको हम कम करके तो आलमोस्ट तकरीबन अब 10 अरब डॉलर से नीचे आ गया। PIA की बात कर लें, स्टील मिल की बात कर लें, आप इसकी बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, तो हमने SOEs जो हैं आप कह लें कि ये जो जो स्टेट आम आदमी जो कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, वो सुबह मेहनत मजदूरी करता है और फिर घर जाके अपने बच्चे का पेट पालता है, उसको PIA की बेहतरी में, उसको रेलवे की बेहतरी में क्या इंटरेस्ट होगा? मेरा आपसे सवाल ये है, टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? आटे की कीमतें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बिजली बढ़ी है कि कम हुई है? गैस आपके घर में आ रही है, मेरे घर में तो नहीं आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप फ्रैंकली मैं समझता हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, बड़ी अहम जिम्मेदारी। बीबी आप कंटिन्यू करें ना, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा बस। आपके ये सब चीजें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? अच्छा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये बात आप बड़ी अहम जिम्मेदारी पे बैठे हुए हैं, मुआशरे को गाइड कर रहे हैं। मुआशरे को ये ना बताएं, आप ये ना बताने की कोशिश करें कि लोगों को PIA से कोई गर्ज नहीं है, रेलवे से कोई गर्ज नहीं है, बिजली में जो घाटा पड़ रहा था अब नहीं पड़ रहा है, उसका कोई गर्ज नहीं है, इम्पोर्ट कम होने से कोई गर्ज नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ने से कोई गर्ज नहीं है, इन बातों से गर्ज है। अब इस वक्त जो देखें, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, राणा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, कंप्लीट कर लें, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन आप कह लें महंगाई, जो मेरी बहन इस वक्त बड़ी बेसब्री हो रही है बात करने की, इनके दौर में पहले साल जो महंगाई बढ़ी थी हमारे यहाँ कम बढ़ी। इससे बाहर निकले, एक कहावत मैंने पढ़ी थी, उस कहावत में कहा था कि जब आप अपना माजी का जिक्र बार बार करेंगे तो उसका मतलब है कि आपके पास मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी नहीं है जिसका आप जिक्र कर सकें। इससे बाहर निकलेंगे, इन्होंने क्या किया? आपने भी तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में कहां से कहां हो जाता है इंसान यार। आप हमेशा बात करते हैं उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया? आप ये बताया ना, 156-157 का डॉलर चला गया। मैं यही तो आप 1 मिनट पहले बात बताइए, भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डॉलर हमारी वजह से नहीं बढ़ा, डॉलर उसके पहले जो वजह थी उससे बढ़ा है और उसका इम्पैक्ट जो है हमारे दौर में डेफिनेटली आया है। और मैंने तो बात शुरू यहाँ से की है कि महंगाई कम नहीं हुई, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं कम हुई। अच्छा, अभी तक हम यही नहीं कर सके, लेकिन चले भाई, डॉलर जो है वो बड़ा है, वो नून लीग की वजह से बड़ा है, वो शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से बढ़ा है। आज जितनी भी महंगाई हो रही है वो माजी की हुकूमत की वजह से हो रही है, यही आप कह रहे हैं। मैं ये सवाल लेके जाऊंगा राणा साहब की तरफ। राणा साहब, सब आपने किया है, हर चीज आपने की है, जिसका हम अब जो है ना वो फल काट रहे हैं, मतलब आप समझ लें कि फसल वो काट रहे हैं जो आपने बोया था। यही कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, और यही कह रहे हैं वजीर आज़म साहब, और यही कह रहे हैं जमशेद साहब। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान मिर्ज़ा, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ,
और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ब्लेम गेम कब तक देते रहेंगे। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फरमान जारी किया था 100 डेज़, उसके बाद 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर। अब तो मेरे भाई 1.5 साल से गुज़र चुका है, आवाम परेशान है। ख़ुद खान साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान का जो रुपए है वो 35 से 40% डी वैल्यू हुआ। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि डॉलर की कीमत मुझे घर बैठे फैमिली मेंबर बता रहे हैं, तो फिर अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है भाई हम तो बहुत बुरे थे, लेकिन हम 98 तक भी डॉलर लेके आए और हमारे दौर में 110 रुपये का था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दौर देख लें, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट, और फिर ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, असद उमर साहब जो दावे करते थे, जो मराज सईद साहब ने कहा कि खान साहब हलफ उठाएंगे तो 200 अरब अगले दिन आ जाएंगे, तो वो बात किसी बेस पे कर रहे थे या सिर्फ सियासी नारे थे। खुद खान साहब का फरमान है कि जब डॉलर 1 रुपये बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है और ऊपर से करप्शन नीचे जाती है। अब 1.5 साल में जो 500 अरब की डेली करप्शन होती थी, अब वो तो रुक जानी चाहिए। चलें, एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक का वक्त हो चुका है। इसी सवाल से मैं वापस आऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा था, जब स्टेज पर मौजूद होते थे, बड़ा मजमा होता था, जलसा होता था, वो कहते थे कि अगर डॉलर बढ़ता है तो समझ लो कि हुक्मरान चोर हैं और मैं आपको महंगाई कम करके मईशत बेहतर करके दिखाऊंगा। मईशत भी बेहतर नहीं हो रही, महंगाई भी कम नहीं हो रही, डॉलर भी बढ़ रहा है। वजूहात क्या है? एक ब्रेक लेंगे, डोंट गो एनीवेयर, वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अवाम की राय आपने जानी, अवाम का गम गुस्सा आपने देखा। इमरान खान साहब आज कराची आए, एक रोज़ा दौरे पर कराची आए, इत्तेहादियों से मिले, वादे किए, दिलासे दिए और वापस चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं शमीम मुमताज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और शमीम साहब, आप मसरूफ़ होंगी, आज तो रावलपिंडी में ज़ाहिर सी बात है बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, 12वीं बरसी थी, लेकिन अगर आज वज़ीर आला सिंध साहब कराची में होते तो क्या मुलाकात करते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से? और क्या आपको लगता है कि ये दौरा कामयाब होगा? क्योंकि दौरे उन्होंने एक रोज़ा पहले भी किए थे, वादे किए, दावे किए, हालात कुछ बदलते हुए नजर नहीं आए, खुसूसन सिंध में। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि पीएम साहब प्रोग्राम ही जब रखते हैं सिंध का, जब उनको पता हो कि सीएम साहब सिंध में मौजूद नहीं है। ये प्रोग्राम पहले से तय था हमारा कि हमने जो है वो बरसी इस दफ़ा पिंडी में करनी है, जाए शहादत पे करनी है। तो पीएम साहब ने आज जो प्रोग्राम बनाया, और सीएम साहब को वो बुलाएंगे तो सीएम साहब जाएंगे ना, वो तो सीएम साहब से शायद मिलना ही पसंद नहीं है। सिंध के जो कच्चा धरता है, एग्जेक्टिव सिंध के हैं, वो बात करेंगे बैठ के, सीसीआई के इजलासों में बात करेंगे। सीसीआई का इजलास नहीं हो रहा है, 3-3, 4-4 महीने गुजर जाते हैं, डेट पे डेट दे देते हैं, लेकिन उसके बाद इजलास नहीं होते। अल्लाह करे कि अब सीसीआई का इजलास बुलाया हो जाए, हम अपने सिंध का मुकदमा तो लड़े ना उस काबीना में बैठ के। हमें तो अफसोस इस बात का है कि मुलाकात भी हुई थी ना, आप कह रहे हैं कि अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, अभी गए थे, मुलाकात भी की थी। कहाँ है वो लोग? मुलाकात की थी वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से, और जब बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म थी और पंजाब में वज़ीर आला नवाज शरीफ थे, तो जब भी तो जाते हैं सीएम साहब। अच्छा, मेरी गुफ्तगू पहले, मेरा सवाल पहले सुन लिया करें, मेरा सवाल सुन लिया करें। जब बीबी शहीद साहिबा जब जाती थी, और जब आपकी आवाज खराब हो रही है, हम तक आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको सही नहीं आ रही? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि सीएम साहब खत लिखते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत खराब आ रही है, मतलब राब्ता मुनासिब अच्छा, नहीं है। आप कंप्लीट कीजिए, फिर ऑडियो का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं आ रहा कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। सीएम साहब खत लिखते हैं पीएम साहब को, जब कोई सिंध का मसला होता है, सिंध के मसले पे बात करनी होती है, टाइम मांगा जाता है, वो टाइम नहीं देते। बुलाते जब इजलास होते हैं तो बुलाते नहीं है, गवर्नर को बुलाते हैं वहां पर। वो गवर्नर जो है वो एग्जेक्टिव बॉडी तो नहीं है ना, जो काम करने वाली बॉडी है, वो तो एक निगरान बॉडी है कि फेडरल गवर्नमेंट के निगरान है, वो सिंध में बैठे हुए हैं वो। लेकिन पॉलिटिकल मामलात में गवर्नर साहब का वहां जाना मुझे नहीं समझ में आता।
फिर आके गवर्नर हाउस में इजलास करना, उसमें भी सीएम साहब को ना बुला। आज तो प्री प्लान था कि पीएम साहब आज खास तौर पे 27 दिसंबर को कराची में जाना या सिंध में जाने का मकसद यही है कि वहां पर सीएम साहब नहीं होंगे और बहाना ये होगा कि जी मैं तो आया था लेकिन सीएम नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सीएम साहब तो भरी तकरीबों में मीडिया के जरिए, आपके जरिए। अच्छा, आपका गिला बिल्कुल सही है, आपका शिकवा बिल्कुल सही है, विफाक आपको फंड्स जारी नहीं करता, लेकिन शहरी हुकूमत भी तो आपसे यही गिला करती है। वसीम अख्तर साहब 1000 बार कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत फंड्स जारी नहीं करती, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते। शहरी हुकूमत को मुस्तकिल उनको फंड मिल रहे हैं, नहीं देखें शहरी हुकूमत को जो फंड मुकर्रर है वो मिल रहे हैं, तनख्वाहों की अदायगी हो रही है, जो बाकी पैसे बचते हैं वो डेवलपमेंट पर खर्च होने चाहिए। शहरी हुकूमत ये कहती है जी इख्तियारात नहीं है, आखिर कौन से इख्तियारात शहरी हुकूमत को चाहिए, आ जाए वो भी। सीएम साहब ने मना नहीं किया, टेबल टॉक करें। आपको अगर ग्रांट चाहिए होती है किसी खास उसमें मसाइल में, सीएम साहब वो भी अप्रूव करते हैं, पैसा आवाम की खिदमत। चीमा साहब ये बताइएगा, आप टाइम क्यों नहीं देते? वज़ीर आला सिंध साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शिकवे करना चाहते हैं। सिंध देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने, अच्छा आगे बढ़ रहा है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताइए चीमा साहब, आप क्यों नहीं टाइम नहीं देते? पार्टी ने क्या किया? वज़ीर आज़म साहब क्यों टाइम नहीं देते? आपको क्या लगता है? सीटें हो चुकी हैं इस वक्त, अगर हमने कुछ ना किया होता तो हमें क्यों सिंध से वोट मिलता? चीमा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अच्छा, आप जरा कुछ कहा आपने? जी मुझे आवाज आ रही है, जरा बीबी को चुप कराएं, बात। जी आप कंप्लीट कीजिए, बीबी को बात करें, चुप कराएं, जरा मैं बात कर लूं। आप बात करें, वो चुप हो गई हैं, आप बात तो करें। मैं कह रहा हूं कि बेसिकली आप कह लें वज़ीर आला सिंध जो हैं रिसेंटली पिछले हफ्ते मिले हैं वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म ने कभी भी इनकार नहीं किया और हमेशा मिलना चाहते हैं। मैं समझ थोड़ा सा इशू जो मुझे नज़र आता है ना, वो ये है कि वज़ीर आला सिंध पे एक करप्शन के चार्जेस हैं और उनका नैब में गिरफ्तारी का इम्कान काफ़ी देर से ज़ाहिर किया जा रहा है, या अफवाहें हैं, ये वाट एवर इट इज़, मुझे सही सिचुएशन का नहीं पता। तो शायद उस लिए वो कोई पॉपुलर स्टांस इस तरह लेना चाहते हैं जैसे वो कोई आप कह लें कि अपोजिशन में हैं, या वो कुछ फेडरल गवर्नमेंट पे चार्ज ज़्यादा करते हैं तो पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे हैं। मतलब मेरा ख्याल खुद अवॉइड करते हैं या मिलना नहीं मिले। अदरवाइज़ वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं है और वज़ीर आज़म उनको मिलना चाहते हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं। सिंध लेकिन आज के दिन का जो आपने इंतखाब किया एक रोज़ा कराची के दौरे का, आपको पता था कि रावलपिंडी में जब जलसा होगा तो सिंध हुकूमत यहाँ पर नहीं होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये तो उनका गिला शिकवा जायज़ है कि आप आते ही ऐसे दिन हैं जब यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते हम। नहीं, मेरे ख्याल पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है अभी, तो आप कह लें कि दोबारा भी वज़ीर आज़म आ जाएंगे, वो तो ऐसा इशू नहीं है, या वज़ीर आला सिंध भी टाइम लेके मिल सकते हैं। मैं समझ मिलना टाइम नहीं है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप बर्ल जो है उससे बेहतर होना चाहिए। बाकी रह जाती बात कि गवर्नेंस है आजकल अगर देखें 18वीं तरमीम के बाद तो 80-90% जो गवर्नेंस है वो तो एक सूबे के पास है। सो सूबे ने फंड्स जो हैं, फंड्स का भी जो मेन PSDP है सालाना जो एनुअल डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो आलमोस्ट मेजर जो चंक है वो सूबे के पास होता है, और सूबे ने ही आप पहले तालीम के हवाले से बात करें, सेहत के हवाले से बात करें, रेवेन्यू की बात करें, स्वाय ख़जाना और दाखिला ख़जाना और हार्जा 3 शोबों के अलावा फिर अगर चौथी पाँचवीं बात करें तो बापडा की बात कर लें, या एनर्जी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, या रेलवे के हवाले से, बाकी सारा कुछ सूबों के पास है। सो बेसिकली आप कह लें आज पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पेशावर में आपकी हुकूमत थी, मैंने बारहा इमरान खान साहब को शिकवा करते देखा कि वफाक हमारी मदद नहीं करता, हम तो अपनी मदद आपके तहत सारे मंसूबे लगाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने अपनी मदद के तहत अपने मंसूबे लगाए, और हमने कभी इतना हमने कभी पेशावर को इतना गंदा नहीं रखा। हमने कभी आप कह लें कि पेशावर के लोगों के हकूक सलब नहीं किए। जिस तरह कराची आपका फाइनेंशियल हब है, तो फाइनेंशियल हब में अगर आज क्या बात कर रहे हैं सर, BRT के चक्कर में पूरा पेशावर खुदा पड़ा हुआ है, वहाँ पे हर वक्त तो मिट्टी धूल मिट्टी होती रहती है, इतना कोई गंद वहाँ पे होता है। आप कह रहे हैं पेशावर को कभी गंदा नहीं रखा गया, वो फूलों का शहर है और वो फूलों के शहर में हर वक्त मिट्टी मिट्टी होती है। खैर राना साहब हमारे साथ भी मौजूद है। राना साहब ये बताइएगा कि वफाक ने तमाम इख्तियारात सूबों को दे दिए हैं सिवाय खारजा के, दाखिला के, इसके अलावा तमाम इख्तियारात उनको दिए हुए हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमेशा किया जाता था कि पेशावर को, खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स नहीं जारी किए जाते, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, हम अपनी मदद आपके तहत सब कुछ करते हैं। मिर्ज़ा साहब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, गालबन 1.5 या 2 माह पहले भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 162 अरब की अनाउंसमेंट की थी कराची की डेवलपमेंट के लिए, और जो ग्रीन लैंड हमारा मनसूबा है जो मियाँ नवाज साहब ने खुद इनॉग्रेट किया था और हुकूमत सिंध के साथ
और मराज शाह साहब और कैमल शाह साहब की उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, बड़ा काम था। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को मिलकर चलना पड़ता है। और गालबन आपने देखा होगा कि डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सीट पर हैं वो भी कराची से हैं, फैसल वावडा साहब, और फेडरल मिनिस्टर जो अली जैदी साहब हैं, कराची की सफाई का इन्होंने दावा किया और वादा किया। अब देखना तो ये है कि वो वादे और जो कौम से बोले गए अपोजिशन के दौर में उन पर अमल कितना हुआ है और अब खान साहब क्या कर रहे हैं। देखना जी, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी शहादत और उनका जो एक विजन था, और फिर पार्टी के कारकुनों को भी सलूट पेश करता हूँ कि जो अपनी लीडरशिप के विजन पर अमल कर रहे हैं। और आज बिलावल का जलसा बहुत अच्छा था, लेकिन गुजारिश ये है काश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद या पिंडी वाले उनको परमिशन देते। एक कोर्ट के ज़रिए सियासी जलसा साबका प्राइम मिनिस्टर की बरसी मनाने के लिए कोर्ट से परमिशन मिली है। इमरान खान साहब को महसूस करना चाहिए, रियलाइज़ करना चाहिए। आज देखना, अगर शाहिद खान अब्बासी साहब गिरफ्तार हैं तो भी कौम को बताएं ना कि 5-6 माह में कितनी करप्शन की थी शाहिद खान अब्बासी ने। अब अगर एहसन इकबाल साहब को पकड़ लिया, वो मनसूबा 2009 का था, फेडरल गवर्नमेंट का था, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल जो है वो पब्लिक का, गवर्नमेंट का मनसूबा है, वो मुस्लिम लीग नून का ज़ाती नहीं है। और राणा सनाउल्लाह खान साहब के साथ जो किया गया है पूरी कौम देख रही है। अच्छा, अब इमरान आपके वर्कर इस वक्त क्या कर रहे हैं? मतलब एहसन इकबाल साहब भी गिरफ्तार हैं, रात को बिजली महंगी कर दी गई, 200% गैस महंगी कर दी गई, आधे से ज्यादा बाहर हैं, तो आपके वर्कर क्या सोच रहे होंगे? आप डीएपी का रेट देखें जी, आधे से ज्यादा आपकी क़यादत बाहर है, रहनुमा बाहर है, आधा जेल के अंदर है, तो आपके रहनुमा क्या सोच रहे होंगे? मेरे भाई मिर्जा साहब मैं समझता हूं कि मियां नवाज साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। आपके डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो उनकी रिपोर्ट्स आई थी, उसके मुताबिक कोर्ट ने ऑर्डर करके उनको बाहर भेजा है। नवाज शरीफ जब डॉक्टर्स कहेंगे, और वो रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को, वो रिपोर्ट शहबाज शरीफ कब आ रहे हैं फिर? आप लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करवा दी है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल अपने भाई के साथ गए हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज वो वापस आ रहे हैं। वो तो गारंटर थे ना, तो उनको तो वापस आ जाना चाहिए था। गिरफ्तार हैं, ख्वाजा सुलेमान, ख्वाजा साद रफीक गिरफ्तार हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि जो हमारी लीडरशिप, अब मुफ्ता इस्माइल साहब को रहा हुए हैं 5 माह बाद, तो मेरे भाई करप्शन तो सामने आ जानी चाहिए। अच्छा, इस वक्त नून लीग में फैसला साजी कौन कर रहा है? किसके पास इख्तियारात हैं? जी, इख्तियारात मुस्लिम लीग नून के अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब के पास हैं, और जो इख्तियारात सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब और सेंट्रल वर्किंग कमेटी, और मैं समझता हूं कि पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल अवैस लगारी हैं, डिस्ट्रिक्ट सदूर, डिविजनल सदूर, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप है। और हम देखें ना, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत डिलीवर करे, आवाम को फैसिलिटेट करे। भाई 15 दिन में 3 दफ़ा बिजली महंगी हो चुकी है, ₹1.56 कल हो गई है, 200% गैस महंगी हो गई है, और ₹1.83 मुस्तकिल बढ़ रही है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। अच्छा, महंगा हुआ। इस वक्त अब इमरान खान साहब जो हैं, शमीम मुमताज साहब ये बताइएगा, मैं शमीम साहब की तरफ जा रहा हूं। शमीम साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, आप जमहूर की बात करी थी, रोटी कपड़ा मकान की बात करी थी, सदगजीदगी के वाकयात आए रोज रुनुमा हो रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिलती है। कराची के हालात अगर देख लें, टारगेट किलिंग दोबारा से शुरू हो गई है, कराची में कचरा हर तरफ, अलावा बच्चे मर रहे हैं अफलास से, भूख से। इस पर पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो 2008 से है, उसको काम करना चाहिए इस पे। देखिए, बात सुनिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं मिल रही है या पीपल्स पार्टी के बच्चे जो है वो भूख से मर रहे हैं, ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक चर्चा है। या थर की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, आप थर की रिपोर्ट आप जुटलाएंगे इसको? पाकिस्तान पीपल्स से ताल्लुक रखती हूँ,
मैं अवाम की नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल होगी, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह के हो रहे हैं या वैक्सीन नहीं मिल रही तो मेरे भाई वो भी तो दिखाइए जहां मिल रही है। मैं खुद विजिट करती हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, इसके अलावा हटके के मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, मैं एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ, मैं अवाम की मुंतखब खातून हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं जाऊँ और मैं उसको सियासी पॉइंट। साल 2013 में मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून लाया गया था, लेकिन 56% बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। फिर 2016 में आपने तालीम की इमरजेंसी लगाई, उसके बावजूद स्कूल में बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं है। ये अखबार की रिपोर्ट है, रिपोर्ट सामने आ रही है। स्कूलों से बाहर है मेरे भाई, सिर्फ सिंध के बच्चे थोड़ी हैं, केपी के बच्चे भी पोलियो से मर रहे हैं, केपी में भी पोलियो हो रहा है, केपी में इमरजेंसी लगाई थी, सिंध हुकूमत ने मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून पास किया था। सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूं। बिल्कुल हमने इमरजेंसी लगाई थी, सुने देखे, हमने इमरजेंसी लगाई थी, हमने घोष स्कूल ढूंढे, हमने स्कूल बंद किए, हमने घोष असातिज़ा को निकाला, हमने बायोमेट्रिक सिस्टम निकाला। कौन सी इमरजेंसी पे काम नहीं किया मेरे भाई? जो किया है वो तो बताए ना। हमने घोष मुलाजमीन को नहीं निकाला। तकरीबन 40% सरकारी स्कूल हैं जिसमें 4 दीवारें भी आपने निकाल दी गई, उनकी 4 दीवारें भी नहीं है। बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए बच्चियों को दे रहे हैं हम जी। मैं कह रहा हूं तकरीबन 40% सिंध में स्कूल ऐसे हैं, सरकारी स्कूल, जहां पे 4 दीवारी भी आपने निकाल दी है, वहां पे 4 दीवारी भी नहीं है। मैं इसलिए उन स्कूलों की बात करूंगी, ये वो उस दौर के स्कूल हैं जब हमारी हुकूमत नहीं थी। 2013 में आपकी हुकूमत नहीं थी। स्कूल बनाए गए, एक यूनियन काउंसिल में 5-5 स्कूल बनाए गए। ना मेरा वजीर आला था उस वक्त, ना मेरा गवर्नर था उस वक्त, ना मेरी फेडरल गवर्नमेंट। किस जमाने की बात है मुझे बताइएगा। स्कूल हैं जो अब घोस्ट हो गए, पेपरों में उनका वजूद था। जो भी मिनिस्टर आ रहे हैं वो आप जिस जमाने की बात कर रही हैं वो जमाना बता देना मुझे। और ये वही घोस्ट स्कूलों के असातिज़ा हैं जो बार बार आप देखते हैं बाहर आते हैं। मोहतरमा वो जमाना बता देना जब ये लगाए गए थे स्कूल, जो आप कह रही हैं कि आपके ना वजीर आला थे ना आपकी हुकूमत थी। 2008 से तो मैं देख रहा हूं आपका वजीर आला है। आप देखें नहीं, ये 2008 के नहीं मेरे भाई, ये उनके जमाने के जब हमारा वजीर आला नहीं था। वो थे आपके कौन से रहीम थे, कौन चले उनके जमाने में लगाया गया, मैं इस बात को भी तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि 2008 से अब तक क्या उसकी 4 दीवारी नहीं लग सकती थी? ये हमारे जमाने के स्कूल नहीं है, उसकी हालत बेहतर हो सकती थी। नहीं, 4 दीवारी भी बन रही है। हम उन स्कूलों की 4 दीवारी क्यों बनाएंगे जो हमारे पास स्कूल ही नहीं है? उसके आप 4 दीवारी उसको आप बोले नहीं करेंगे। हमारे पास जो डेवलपमेंट का फंड है सिंध में जिसने स्कूल कायम किया, भले आपकी हुकूमत में ना हो, लेकिन आप उसको होने नहीं करेंगे। और बीआरटी पेशावर बस का केस खुलने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं कि जो अवाम के सामने जिस सूबे की हुकूमत उठाओ उसके दावे इतने, वादे इतने, लेकिन अमली इक़दामात कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, उन्होंने बड़े दावे किए, बड़े वादे किए। सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा पर फायज होने से पहले ये कहते थे कि इदारों को मजबूत करेंगे, इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। एक नोटिफिकेशन की वजह से आपने इदारों को कमजोर कर दिया, आपने उनको मुतनाज़ कर दिया। मेहमान कब बोलेगा जब मेजबान इतना बोलेगा? तो मैं आपसे सवाल थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल कर रहा हूं। आप मेहमानों को तो बोलने का मौका दें जब आपने उठाया है। तो जमशेद साहब से सवाल कर रहा हूं ना, तो मैं आपको क्यों मौका दूंगा बोलने का? आपको दिया तो है मौका। मैं तो आपसे बात कर रही हूं ना, हम ब्लेम नहीं कर रहे, जो बात है उसको हकीकत में बताएं आप। जमशेद साहब आप बताइएगा, इदारों को मजबूत करने की बात की थी, कितना बेहतर किया इदारों को? अच्छा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप ना ये उनके चुप करा के सवाल करें। एक तो डिस्टार्शन बहुत ज्यादा है, आवाज बहुत। मैं रिपीट करूं सवाल, मैं कह रहा हूं इदारों को मजबूत करने की बात आपने की थी अपने जलसों में, एक नोटिफिकेशन की वजह से इदारों को मुतनाज़ आपने कर दिया। क्या ये इदारे मजबूत होंगे इस तरह से? देखें अदारे मजबूत हुए हैं हमारे दौर में। आप स्टेट बैंक की बात कर लें, आप SCCP की बात कर लें, आप नैब की बात कर लें, नोटिफिकेशन की बात करूंगा। नोटिफिकेशन आपने 6 दफा बात कर लें। देखें यार प्लीज, यार दरमियान में ना बोले प्लीज। मैं तो आपको बारी नहीं देते हमें। आप अगर बुला लिया तो आप बारी तो दे रहे। अच्छा चले, नोटिफिकेशन की बात कर लें। आप पूरी बात नोटिफिकेशन पे करें, जो नोटिफिकेशन आपने जारी किया था। अच्छा, आप बारी दे देंगे मुझे? बात कर लूं अगर इजाजत दें तो? हाँ आप करें, लेकिन इस पे करिएगा। सर बहुत शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी नेकी की मुझे बात करने की इजाज़त दी आपने। सो मैं कह रहा हूँ कि देखें हमने अदारों को मजबूत किया है, वाकई मजबूत किया है। और आज यहाँ रूल ऑफ लॉ है,
आज यहाँ पे किसी की फैमिली का किसी को करप्शन की इजाज़त नहीं है, किसी को अगवा पर तावान की इजाज़त नहीं है, किसी को आप कह लें नेपोटिज्म की इजाज़त नहीं है। रूल ऑफ लॉ है सारों के लिए। सो आज यहाँ पे माफियाज जो हैं वो आप भागे हुए हैं। यहाँ पे सर मैं आपसे नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ और बात कर रहे हैं। मैं शमीम साहबा से बात कर रहा हूँ कि कराची के हालात ख़राब कह रही है कि क्या पेशावर के हालात ख़राब नहीं है, क्या इस्लामाबाद में कचरा नहीं है। सूरत हाल ये है कि बात आप ये करते हैं कि दूसरे सूबे में क्या हो रहा है, इस सूबे में सब कुछ सही है। दूसरे सूबे में अगर कुछ खराब हो रहा है तो एक सूबे में आपकी हुकूमत है, चाहे पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, विफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए कि हमारे सूबे में ये बेहतरी है, आपके सूबे में क्या है। लेकिन यहाँ पर उल्टा निज़ाम है। वही लोग कहते हैं कि वहाँ पे तो कचरा है तो यहाँ पे भी कचरा है। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।